रही बच्चों, हमने सेकंड ईयर की मैथ स्टार्ट की, एफएससी की बच्चों स्मार्ट सिलेबस के साथ। बच्चों हमने इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और बच्चों इसकी एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड करें डोमेन एंड रेंज। बच्चों डोमेन और रेंज में हमने सिर्फ दो चीज़ों से बचना होता है। एक तो हमारा फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन, क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइन। दूसरे नंबर पे हमारे पास कोई अयोटे वाली फॉर्म ना बने। कौन सी फॉर्म नहीं होनी चाहिए? अयोटे वाली फॉर्म। एक फंक्शन हमारा अनडिफाइन नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हम कोई ऐसा नंबर ना पुट करें जिससे हमारे पास इमेजिनरी नंबर हासिल हो, वो भी हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होती। बच्चों डोमेन के अंदर हमने इन दो वैल्यू से बचना होता है। एक तो फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कोई हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं बनना चाहिए, अयोटे वाला नंबर नहीं आना चाहिए। तो बच्चों इंटरवल भी यूज़ होता है इसके अंदर। पहले हम इंटरवल को देख लेते हैं। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को हमेशा हम किससे ज़ाहिर करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर यहाँ पर हमारे पास वैल्यू और यहाँ पर कोई वैल्यू मौजूद हो, इसका मतलब क्या? ये दोनों वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। ये दोनों वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हैं। ये ब्रैकेट इस बात को ज़ाहिर करती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल को हमेशा स्मॉल ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के साथ। तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ a और यहाँ पर क्या लिख दूँ b, तो बच्चों ये दोनों वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, तो इसीलिए छोटी ब्रैकेट हम यूज़ करते हैं। इसी तरह बच्चों तीसरे नंबर पे हमारे पास इंटरवल होता है क्लोपन इंटरवल। क्लोपन इंटरवल के साथ एक तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं और हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर यहाँ पर a और यहाँ पर क्या हो b, इसका मतलब क्या होगा? a तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है, b हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। ये वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर शामिल नहीं होगी, ये वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर शामिल होगी। तो ये था बच्चों इंटरवल। बच्चों डोमेन हमारे पास एक तो हमने अनडिफाइंड फंक्शन से जो भी फंक्शन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन। और जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारी क्या कहलाएगी? रेंज। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जियो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4। बच्चों हमने इस फंक्शन की क्या निकालनी है? डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज निकालनी है। हम डोमेन कैसे निकालेंगे? बच्चों जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है इसको हम किसके बराबर पुट कर लेंगे? एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के बराबर। जो भी बच्चों स्क्वायर रूट वाला आपके पास फंक्शन आ जाए उसकी डोमेन निकालने के लिए आपने कौन सा तरीका इख्तियार करना है? आपने ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के बराबर, ये जो उनका फंक्शन है इसको ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के बराबर पुट कर लेना है। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे एक्स के, इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ये माइनस का 4 है प्लस का 4 हो जाएगा। बच्चों अब स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? जज़र, मरब्बा जज़र कैंसल, एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल प्लस माइनस का 2। तो बच्चों इसको जब ओपन करके लिखेंगे तो एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 2। इसी तरह बच्चों एक्स, अब हमने माइनस का 2 लिखना है, तो बच्चों ये इनक्वालिटी का साइन क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। ये ग्रेटर देन आर इक्वल है तो इसको लिख देंगे लेस देन आर इक्वल -2। तो बच्चों अब इसकी डोमेन निकालनी है, तो डोमेन निकालने के लिए हमें नंबर लाइन शो करनी पड़ेगी। -∞, +∞, दरमियान में 0, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या है? -2 है। अब x बराबर 2, बच्चों यहाँ पर x बराबर 2 है, फिर x ग्रेटर देन 2 है। बच्चों हमारा x क्या है? ग्रेटर देन 2 है, तो हम प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यू की तरफ जाएंगे, +∞ की तरफ। तो इसी तरह बच्चों हमारे पास x बराबर -2 के है, x बराबर -2 यहाँ पर है, तो x लेस देन -2 है। हमने -2 से लेस वैल्यू की तरफ जाना है, तो बच्चों हमारे पास -∞ तक जाना है हमने। अब हम क्या लिखेंगे? इंटरवल, डोमेन। बच्चों डोमेन लिखेंगे इंटरवल के अंदर -∞ है,
बच्चों जब भी माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी के लिए हम कौन सा इंटरवल यूज़ करेंगे बच्चों, ओपन इंटरवल यूज़ करेंगे, क्योंकि ना तो हमारी डोमेन और रेंज के अंदर इन्फिनिटी शामिल होती है ना तो माइनस इन्फिनिटी शामिल होती है। तो इसीलिए हम कौन सा इंटरवल यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी -2 हमारे पास, देखो ना यहाँ पर -2 पुट करते हैं, -2 का स्क्वायर -4, तो ये 2 का स्क्वायर 4 -4, तो प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, 0 का जजर 0। देखो हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आता, तो इसीलिए ये -2 हमारा डोमेन के अंदर क्या है, शामिल है, तो -2 तो शामिल है, तो इसके साथ कौन सी ब्रैकेट हमने यूज़ करनी है, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर हम क्या लिखेंगे, यूनियन। बच्चों यूनियन लिखेंगे। अब 2 भी हमारे डोमेन के अंदर शामिल है। देखो ना जब इस फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 -4, तो हमारे पास 0 आता है, तो इसका आंसर ये देखो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर हासिल आया, कोई हमारे पास इमेजिनरी नंबर नहीं बना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 शामिल है और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं है, माइनस से इन्फिनिटी शामिल नहीं है, -2 डोमेन के अंदर शामिल है। इसी तरह 2 डोमेन के अंदर शामिल है लेकिन इन्फिनिटी डोमेन के अंदर शामिल नहीं है, तो इसीलिए इसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये डोमेन थी। और बच्चों बात करते हैं अगर इसकी रेंज की। बच्चों इस फंक्शन की जो सी रेंज होती है, असल में देखो बच्चों जो भी हम यहाँ पर न्यूमेरिकल इस इंटरवल के दरमियान जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारा आंसर किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव के अंदर। इसी तरह बच्चों 2 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर किसके अंदर आएगा, पॉजिटिव के अंदर। तो हम इस बात को लिख सकते हैं 0 से लेकर बच्चों जब भी हमारे पास रेडिकल फॉर्म आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो इसकी जो सी हमारे पास रेंज 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, 0 क्वेश्चन के अंदर शामिल, इसके सोल्यूशन के अंदर शामिल है लेकिन इन्फिनिटी सोल्यूशन के अंदर शामिल नहीं है। तो बच्चों ये डोमेन थी, ये क्या थी हमारी रेंज, ये था जोज नंबर 2। अब करेंगे इसका जोज नंबर 4 भी बच्चों स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है। जोज नंबर 4, x-3 मॉडुलस। बच्चों मॉडुलस के एक तो हमने असल में डोमेन के अंदर किस चीज़ से बचना होता है, एक तो हमारा फंक्शन क्या नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आना चाहिए, अयोटा फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो बच्चों इस मॉडुलस वाले फंक्शन की हमेशा जो सी डोमेन है वो होती है हमारे पास रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पुट करते हैं, यहाँ पर -1 पुट करके देख लें तो हमारे पास बनेगा -4। देखो हमारे पास कोई इमेजिनरी नंबर नहीं आता, इसलिए डोमेन क्या होगी इस मॉडुलस वाले फंक्शन की। बच्चों मॉडुलस, बच्चों ये जोन सी ये 2 वर्टिकल लाइन है, ये असल में मॉडुलस कहलाती हैं। तो इसकी जोन सी डोमेन है वो क्या कहलाएगी, ऑल रियल नंबर। इसी तरह बच्चों अगर इसकी बात करते हैं रेंज की, रेंज में इसका जोन सा आंसर होता है वो हमारा क्या कहलाती है, रेंज। इस रेंज के अंदर कोई भी हमारे पास ऑल रियल पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। बच्चों इसकी रेंज कौन सी होगी हमारे पास, ऑल रियल पॉजिटिव नंबर। देखो ना इसके अंदर कोई भी -1 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, -4। अब ये जो सा मॉडुलस है ये माइनस को ख़त्म करके +4 दे देगा हमें। मॉडुलस के अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू आ जाए वो किस में हो जाती है, प्लस के अंदर कन्वर्ट। इसीलिए इसकी जो सी रेंज है वो हमेशा ऑल रियल पॉजिटिव नंबर आएगी। तो बच्चों ये था जोज नंबर हमारा 4। अब इसका जोज नंबर करेंगे 5। बच्चों इसका जोज नंबर 5 की बात करेंगे। GOX = 6x प्लस का 7, 4 माइनस का 3x, x लेस देन आर इक्वल -2, -2 लेस देन x।
बच्चों इसकी बात करते हैं डोमेन की। डोमेन हमें कहाँ से मिलेगी? नंबर लाइन से। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पर क्या होगा? -2, यहाँ पर प्लस का 2 है। x बराबर है -2 के, तो बच्चों x बराबर -2 कहाँ पर है? यहाँ पर है। x लेस देन -2, बच्चों हमने -2 से क्या किस तरफ जाना है? लेस देन की तरफ। तो बच्चों लेस देन करेंगे तो यहाँ पर जाएंगे हम इस तरफ, लेस देन। फिर -2 लेस देन है x से, तो बच्चों ये -2 से -2 लेस देन है x से, मतलब हमने ग्रेटर वैल्यू की तरफ जाना है। x ग्रेटर देन -2 है, तो बच्चों हमने इस तरफ जाना है। देखो इसके अंदर हमें पूरी, बच्चों ये पूरी इसके अंदर क्या यूज़ हुई है? नंबर लाइन। बच्चों इसकी डोमेन अब फिर हमारी क्या कहलाएगी? रियल नंबर, क्योंकि इसके अंदर तमाम नंबर हम पुट करते हैं ना इसके अंदर, तो इस किसी भी फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट कर लें तो हमारा ना तो इमेजिनरी नंबर आता है और ना ही हमारे पास अनडिफाइन होता है फंक्शन। इसीलिए इस पीस वाइज फंक्शन की जो सी डोमेन है वो कौन सी होती है? रियल नंबर। अब इसकी बात करते हैं रेंज। रेंज बच्चों, रेंज निकालने के लिए आपने क्या करना है? ये जो सा फंक्शन है इसको ले लेना है। 6x + 7 ले लेंगे। अब x = -2 है, x = -2 है। अब क्या करेंगे? इस x की जगह पर क्या पुट करेंगे? -2 + 7, तो -6 दूनी 12, -12 + 7, तो ये क्या आ जाएगा? -5। अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर -3 x की जगह पुट करते हैं -3, तो हमारे पास 6 इसी तरह, तो इस x की जगह -3 + 7 = 6 × 18, -18 + 7 = तो ये आ जाएगा -11। अब देखो हमने x की जगह -2 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ गया इसका -5। जब हमने x की जगह, बच्चों हमने जब x की जगह -3 पुट किया तो क्या हो गया? हमारे पास -11। तो चलते चलते हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे? -इन्फिनिटी तक। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा हमारे पास रेंज का? -5, क्योंकि -5 हमारा, क्योंकि क्वेश्चन का हिस्सा है -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक, क्योंकि x = -2 के बराबर है, क्योंकि x बराबर है -2 के, तो -2 हमारा रेंज के अंदर शामिल है। इसी तरह बच्चों यूनिवर्सल बना लेंगे। अब इस फंक्शन के अंदर x, अगर हम इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं 4 - 3x, x = पुट करते हैं -2 के बराबर, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 4, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे? -2 = 3 दूनी 6 +6, 4 + 6 = 10 बनेगा। अगर हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं? -1, क्योंकि हमने पॉजिटिव की तरफ जाना ना, -1 पुट करते हैं तो हमारे पास 4 - 3x की जगह -1, तो ये 4 नफ़ी जमा का 3 = 7। बच्चों देखो 10 था फिर 7 आ गया, चलते चलते हम -इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या होती जा रही है? लेस। तो क्योंकि 10 हमने जब -2 पुट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया था? 10। तो बच्चों ये 10, क्योंकि ये हमारे पास ये जो सा -2 है ये = x नहीं है, तो इसलिए ये 2 हमारा आंसर का हिस्सा नहीं होगा, तो 10 क्या हमारे पास सॉल्यूशन का हिस्सा है। +इन्फिनिटी तक। तो बच्चों इसके साथ हम कौन देखो -2 भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इन्फिनिटी भी हमारे सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर -2 नहीं लिखना था बल्कि हमने 10 लिखना था।
10 भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, इन्फिनिटी भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं। तो बच्चों ये था जोज नंबर 5, हमने इस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी थी। अब नेक्स्ट जोज, जोज नंबर 8, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ओवर एक्स माइनस 4, एक्स डज नॉट 4 के बराबर, एक्स बराबर नहीं है 4 के। अगर बच्चों इसकी बात करते हैं डोमेन की, तो हम क्या करेंगे, तमाम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे इस 4 को, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। देखो ना, जब इस x की जगह क्या पुट करेंगे 4, एक्स स्क्वायर माइनस का 16, x की जगह क्या पुट करेंगे 4 माइनस 4, तो फंक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या बनेगा, अनडिफाइंड। नीचे क्या बन गया हमारे पास 0, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए, फंक्शन हमारा अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। अगर हम इस 4 को तमाम रियल नंबर में से निकाल देंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन। इसी तरह बच्चों बात करते हैं रेंज की, तो रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 16 ओवर एक्स माइनस 4, तो एक एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर, नीचे एक्स माइनस 4, एक दफ़ा माइनस का फैक्टर और एक दफ़ा प्लस का फैक्टर, नीचे क्या आ गया, एक्स माइनस 4, तो ये फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल, एक्स प्लस 4 आ गया। अगर बच्चों उसने कह दिया था भी x बराबर नहीं है 4 के, अगर हम इस x की जगह ये वाला 4 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 8। देखो ना, ये जब ये 4 हमारे डोमेन का हिस्सा ही नहीं है, इसकी हेल्प से जो सा आने वाला आंसर भी हमारा क्या नहीं होगा, रेंज में शामिल नहीं होगा। बच्चों ये स्टेप समझने वाला है, क्योंकि डोमेन के अंदर एक तो हमने इमेजिनरी नंबर से बचना है, अयोटा फॉर्म से बचना है, दूसरे नंबर पे हमने नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। तो x डज नॉट 4, x बराबर नहीं है 4 के। अगर हम ये रियल नंबर में से -4 को निकाल दें तो वो तमाम वैल्यू वो हमारी किस में शामिल होगी, डोमेन के अंदर। अब बात करते हैं रेंज की। बच्चों रेंज के लिए आप लोगों ने ये फंक्शन ले लेना है, तो यहाँ पर एक माइनस का, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी है, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे, एक प्लस का फैक्टर बना देंगे, माइनस वाला फैक्टर कैंसल, x प्लस 4 आ गया। उसने अगर इस x बराबर नहीं है 4 के, उसने हमें खुद ही बता दिया x बराबर नहीं है 4 के, अगर हम इस x की जगह पुट करते हैं ये वाला 4, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 8। क्या बनेगा, 8। देखो ना, उसने खुद ही बताया था भी x बराबर नहीं है 4 के, इसकी हेल्प से जो सा आंसर आएगा वो भी हमारी रेंज के अंदर शामिल नहीं होगा। अगर हम इस रियल नंबर में से माइनस कर देंगे 8, वो हमारी क्या कहलाएगी, रेंज। तो बच्चों ये क्या था हमारा डोमेन और रेंज। इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज इसी तरह बच्चों एक्सरसाइज 1.2 के अंदर भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, किसकी, इनवर्स फंक्शन की। बच्चों किसकी फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, लेकिन हमने इनवर्स फंक्शन की फाइंड करनी है। बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, हमारे पास 3 है। फाइंड करें डोमेन एंड रेंज किसकी, इनवर्स फंक्शन की। बच्चों इनवर्स फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज, और इसका जोज नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। बच्चों इस फंक्शन की हमने क्या फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम डोमेन फाइंड कर लेंगे। बच्चों मैंने आप लोगों को तरीका बताया था डोमेन निकालने का, एक्स जो भी स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, इसको हम किसके बराबर पुट कर लेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 के बराबर। तो बच्चों ये x ग्रेटर देन आर इक्वल, ये प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा।
तो ये किसका हो जाएगा -2। अगर इसको नंबर लाइन में शो करते हैं तो हमारा -2 से -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी। अब देखो x बराबर है -2 के, यहाँ पर है x बराबर -2 के, x ग्रेटर देन -2 है। x क्या हमारे पास है? ग्रेटर देन -2। अगर x ग्रेटर देन है तो बच्चों इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन -2, -2 से बड़ा है x हमारा, तो बच्चों किस तरफ? प्लस की वैल्यू की तरफ मूव करेंगे। तो बच्चों अगर इसकी बात करते हैं डोमेन की, तो डोमेन हमारी क्या होगी इसकी? -2 शामिल है, क्योंकि x बराबर है -2 के, तो -2 सोल्यूशन का हिस्सा है और +इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इसकी डोमेन आ गई। अब बच्चों बात करते हैं रेंज की। बच्चों मैंने आपको पहले से ही रेंज इसकी बता दी थी, b² के अंदर उसकी रेंज क्या होती है? 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक, 0 से लेकर +इन्फिनिटी तक। तो बच्चों ये इस फंक्शन की डोमेन है और इसकी रेंज है। लेकिन हमने तो डोमेन और रेंज निकालनी है इन्वर्स की। बच्चों क्या निकालनी है? डोमेन की, इन्वर्स फंक्शन की, डोमेन इन्वर्स फंक्शन की। तो बच्चों इस फंक्शन की जो सी डोमेन है वो इन्वर्स की क्या होगी? रेंज। जो इस फंक्शन की रेंज है तो इस फंक्शन इन्वर्स की क्या होगी? डोमेन। तो बच्चों डोमेन इस फंक्शन की क्या कहलाएगी? 0 से इन्फिनिटी। बच्चों जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की क्या कहलाएगी? रेंज। जो इस फंक्शन की रेंज है तो इस इन्वर्स की क्या कहलाएगी? डोमेन। अगर बच्चों बात करते हैं रेंज की, रेंज इन्वर्स फंक्शन की, तो बच्चों जो इस फंक्शन की डोमेन है तो इस इन्वर्स की क्या होगी? रेंज। तो बच्चों हम क्या लिख देंगे? -2 से इन्फिनिटी। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो नंबर 1 था। हमने इन्वर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी थी। f(x) की जो सी डोमेन है इन्वर्स की क्या कहलाएगी? रेंज। जो f(x) की रेंज है वो इन्वर्स की क्या कहलाएगी? डोमेन। बच्चों इसी तरह इसका जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 f(x) = 1/x + 3 x डज नॉट -3। तो बच्चों डोमेन के अंदर हमने एक तो इमेजिनरी नंबर से बचना होता है, दूसरे नंबर पे अनडिफाइंड फंक्शन से बचना होता है, वो हमारा डोमेन में शामिल नहीं होती। सबसे पहले इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेंगे। तो बच्चों रियल नंबर में से अगर हम माइनस कर दें, x बराबर नहीं है -3 के, तो अगर -3 को निकाल देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन। असल में बच्चों ये डोमेन ही होती है। रियल नंबर में से माइनस कर दें -3 तो वो हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन। क्योंकि देखो ना x + 3, इस x की जगह अगर पुट करते हैं -3 तो नीचे क्या बनता है हमारे पास? 0। अनडिफाइन होता है फंक्शन, इसीलिए अगर हम -3 को निकाल देंगे रियल नंबर में से वो हमारी क्या कहलाएगी? डोमेन। इसी तरह बच्चों बात करते हैं रेंज की। तो हम क्या करेंगे? x + 3 ये वाला फंक्शन ले लेंगे। अगर हम x की जगह पुट करते हैं -3 तो आंसर क्या बनेगा? 0। देखो ना उसने कह दिया था भी x बराबर नहीं है -3 के, अगर हम पुट करते हैं x की जगह -3 तो आंसर क्या आता है हमारे पास? 0। इसकी हेल्प से आंसर 0 आया, तो इसीलिए ये 0 भी, अगर हम ये 0 निकाल देंगे तमाम रियल नंबर में से, अगर निकाल देते हैं 0 तो वो हमारी क्या कहलाएगी? रेंज। तो इसी तरह बच्चों हमने डोमेन और रेंज निकालनी है इन्वर्स की। डोमेन निकालनी है डोमेन इन्वर्स फंक्शन की। बच्चों इस फंक्शन की जो सी रेंज है वो इन्वर्स की क्या कहलाएगी? डोमेन। इसी तरह बच्चों हमने निकालनी है रेंज इन्वर्स फंक्शन की। तो बच्चों जो इस फंक्शन की डोमेन है वो इन्वर्स की क्या कहलाएगी? रेंज।
तो बच्चों ये था हमारा डोमेन, इसके अंदर हमने डोमेन और रेंज को स्टडी कर लिया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।